योगिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन के कष्टों, जाने अनजाने में हुए अपराध और यहाँ तक कि किसी के दिए हुए भयानक श्राप से मुक्ति चाहते हैं, तो आषाढ़ माह की योगिनी एकादशी की ये पौराणिक कथा का श्रवण जरूर करें। पुराणों के अनुसार कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका कोई भी दिन ऐसा न था जिस दिन वो शिव जी की आराधना न करें। यही नहीं, राजा का नियम था कि वो प्रतिदिन मानसरोवर से सुंदर और ताजे फूलों से भगवान शिव का पूजा करता था। उनका ये काम हेम नाम का एक यक्ष माली किया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी, जिससे वो अगाध प्रेम करता था। वह रूपवती थी और हेमी उसके प्रेम पास में पूरी तरह बंधा हुआ था। रोज की तरह एक दिन सुबह हेमी माली मानसरोवर से सुंदर फूल तोड़कर लाया, लेकिन वो सीधे राजा कुबेर के पास जाने के बजाय अपनी पत्नी के प्रेम में ऐसा खोया कि महल लौट आया और उसके साथ समय बिताने लगा। उधर राजा कुबेर दोपहर तक भगवान शिव की पूजा के लिए फूलों का इंतजार करते रहे। जब दोपहर बीत गई और फूल नहीं आए, तो राजा कुबेर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा कि पता करो हेमी माली कहाँ है। सैनिकों ने आकर बताया, महाराज, हेमी तो अपने घर में अपनी पत्नी के साथ आमोद प्रमोद में व्यस्त है। यह सुनते ही कुबेर ने उसे तुरंत दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। हेममाली डर से कांपता हुआ कुबेर के सामने खड़ा हुआ। कुबेर ने गरजते हुए कहा, मूर्ख, तुमने अपनी काम वासना के लिए साक्षात देवाधिदेव महादेव की पूजा का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। श्राप मिलते ही हेमी माली उसी क्षण स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। देखते ही देखते उसका दिव्य शरीर गलने लगा। उसमें भयंकर पीड़ा होने लगी और वो अपनी पत्नी के वियोग में जंगलों में तड़पने लगा। कष्ट भोगते भोगते कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसने शिव जी की जो सेवा की थी, उसी पुण्य के प्रभाव से एक दिन भटकते हुए वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। हेम ने ऋषि के चरणों में गिरकर रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। ऋषि मार्कंडेय ने तरस खाते हुए कहा, हे यक्ष, तुमने वाकई बड़ा अपराध किया है, लेकिन तुम्हारी इस दुर्दशा को देखकर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महाव्रत करो। यह व्रत समस्त पापों व श्रापों को नष्ट करने वाला है। हेमी माली ने ऋषि की बात मानकर पूरी निष्ठा, श्रद्धा और निराहार रहकर योगिनी एकादशी का कठिन व्रत किया। भगवान नारायण का ध्यान किया और रात्रि जागरण किया। जैसे ही व्रत का पारण हुआ, इस महाव्रत के प्रभाव से हेम माली के शरीर का सारा कोढ़ गायब हो गया। उसकी काया पहले की तरह ही दिव्य, सुंदर और तेजस्वी हो गई। उसे कुबेर के श्राप से मुक्ति मिल गई और वो वापस अलकापुरी अपनी पत्नी के पास लौट गया। तो दोस्तों, योगिनी एकादशी का यह पावन व्रत हमें सिखाता है कि जाने अनजाने में हमसे चाहे कितनी भी बड़ी भूल क्यों न हो गई हो, अगर हम सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में आते हैं, तो नारायण हमारे सारे कष्ट हर लेते हैं। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।